ये बात किसी की मत मानिए कि भाई कलयुग है, भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जो ये कहता है वो अज्ञानी है। जो झूठ बोलता है उसके लिए कलयुग है, जो व्यभिचारी है उसके लिए कलयुग है, जो हिंसा करता है उसके लिए कलयुग है, जो शराब पीता है उसके लिए कलयुग है, जो परस्त्री गमन करता है उसके लिए। अरे कलयुग किसके पास है? कलयुग का यही बात है। यदि आप पराये धन की चोरी करते हैं, पराई माई उदाई की तरफ गंदी दृष्टि से देखते हैं, आप हिंसा करते हैं, आप शराब पीते हैं, आप नाना प्रकार के व्यभिचार शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, आप कलयुग में हैं। आप नाम जप करते हैं, आप भगवत नाम का गुणगान करते हैं, लीला श्रवण करते हैं, प्रभु की सेवा मगन रहते हैं, आप चारों युग से परे हैं। कोई भी युग का आपके ऊपर प्रभाव नहीं। आप हर समय सच्चिदानंद तत्व में स्थित है। आप इस त्रिगुणमयी रचना से परे हैं, आप गुणातीत हैं। जो ये कहते हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, हमें लगता है कलयुग में सबसे सरल है भगवत प्राप्ति। भगवान श्री व्यास देव जी महाराज एक बार सुंदर स्नान कर रहे थे और स्नान करते हुए कुछ श्लोक बोलते जा रहे थे और मुनिगण गए थे व्यास जी से वार्ता करने। बहुत से मुनिगण एकत्रित होकर एक प्रश्न करने गए थे भगवान व्यास देव जी के पास। अब व्यास देव जी आनंद मगन होकर के हरि गुणगान करते हुए गंगा में स्नान कर रहे थे। मुनियों को देखा आया हुआ तो त्रिकालज्ञ है भगवान व्यास देव जी, तत्काल जान गए और गंगा में डुबकी लगाया और उच्चारण किया कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। गंगा के स्नान करते समय उच्चारण कर रहे कलयुग ही श्रेष्ठ है, कलयुग ही श्रेष्ठ है। और मुनि यही पूछने गए थे, मुनि ही पूछने गए थे, फिर पुनः डुबकी लगाए और बोले कलयुग ही श्रेष्ठ है। धन्य है जिनका जन्म कलयुग में हुआ है, धन्य है उनका जन्म जो कलयुग में हुआ है। मुझे कहा आश्चर्य, हम जो पूछना चाहते थे वही भगवान व्यास देव जी। तो व्यास देव जी से कहा कि महाराज आप गंगा जी में खड़े होके बोल रहे हैं। जब किसी को सत्य वचन बुलवाया जाता है, बोले चलो गंगा में खड़े हो, या गांव में कह दिया जाता है गंगा जल हाथ में लेके बोलो, तो फिर उस पर संशय नहीं किया जाता है। ये तो साक्षात गले तक गंगा में खड़े हैं। तो ऋषियों ने कहा, आपने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, धन्य है उसका जन्म जिसका कलयुग में हुआ है। तो महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं। कलयुग तो बड़ा निंदनीय युग है, इसमें लोगों की पापाचार में प्रवृत्ति बढ़ती हो, आप कह रहे धन्य जिनका जन्म कलयुग में हुआ। तो भगवान व्यास देव जी बोले, हे मुनियों, मैंने इसलिए कहा कि कलयुग श्रेष्ठ है, कलयुग श्रेष्ठ है, कलयुग में जन्म लेना अहोभाग्य है कि जो भगवत प्राप्ति रूप ये महान फल सतयुग में 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है। सतयुग में 10,000 वर्ष तक ऐसे ऐसे ऋषि हुए दाहिने पल पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए और वायु पीकर 10,000 वर्ष तक हाथ उठाए खड़े हैं, तब कहीं उन्हें भगवत साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त होती थी सतयुग में। ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य और निरंतर मंत्राकार वृत्ति और बहुत ही सदाचार परायण, तब त्रेता में 1 वर्ष में उनको ऐसी अनुभूति होती थी कि मैं भगवत प्राप्ति की योग्य हो रहा हूं। और द्वापर में 1 मास तक पूर्ण ब्रह्मचर्य, मंत्राकार वृत्ति और परम पवित्रता से जीवन, तो उसे 1 मास में अनुभव होने लगता था कि भगवत तत्व की प्राप्ति की मुझे योग्यता का अनुभव हो रहा है। और कलयुग में 1 दिन रात में केवल अखंड नाम कीर्तन 24 घंटे, ब्रह्मचर्य और पवित्र अखंड चिंतन पर है बहुत कठिन, तरंगायमान होता रहता है, इसीलिए अभ्यास किया जा रहा है। जिस दिन ऐसी स्थिति आ गई कि 24 घंटे केवल श्री कृष्ण मानस पटल पर केवल प्रिया प्रीतम, तो जो सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या का फल, त्रेता में जो वर्ष और द्वापर में जो महीने में, कलयुग में 1 दिन में उस फल की प्राप्ति हो जाती है। कलयुग के 1 दिन का भजन और सतयुग के 10,000 वर्ष के भजन, ऐसा भगवान व्यास देव जी कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा कि धन्य है जो कलयुग में जन्म लेकर के और भजन परायण है, भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवत स्मरण में लगे हुए हैं। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से जो परम लाभ मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से, केवल नाम कीर्तन से वही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग सब जुग आन नहीं, जो
बिमल भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है, यदि आप विश्वास कर लो तो। देखो यहां विश्वास की बात बोलनी पड़े, इसलिए बोलनी पड़े कि ये विश्वास नहीं होगा कि कलयुग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है। बोलिए विश्वास कर लो तो। गोस्वामी जी कह रहे जो न कर विश्वास, यदि ये विश्वास कर लो कि कलयुग से श्रेष्ठ कोई युग नहीं है, क्योंकि इसमें केवल भगवत चर्चा गान करते हुए, भगवत लीला सुनते हुए, भगवत नाम कीर्तन करते हुए वो परम पद मिलता है जो अन्य युगों में बड़ी बड़ी तपस्या करने पर भी दुर्लभ था, कलयुग में इतना सुलभ है। केवल भगवान नाम कीर्तन से, केवल भगवान नाम जप से वो परम पद में आरूढ़ हो जाता है। इसलिए ऐसी कहीं कोई भावना न करे कि कलयुग है। प्रश्न आते हैं कि कलयुग है, कहां भगवत प्राप्ति हो सकती है? अरे कलयुग उनके लिए है जो कलयुग को स्वीकार किए हुए हैं, जो प्रभु को स्वीकार किए हैं, उनके लिए कलयुग कहा है।